पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फॉक्स डिमन के साथ वो बंदा भी मिल चुका था जो कि बड़ा ही खतरनाक होता है और वो था अपने कंडेंसेशन रैंक के लेवल 7 पर। इस वजह से वो वूया से बहुत अच्छी फाइट कर रहा था। वूया यहाँ पर उससे फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा तो उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। उसी के साथ साथ फॉक्स डिमन भी उसके साथ थी तो फॉक्स डिमन मोटू से फाइट कर रही होती है। यहाँ पर फॉक्स डिमन और वो बंदा बिल्कुल किसी भी हालत में वूया को मारना चाह रहे थे ताकि उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी डीमन सील को डिस्ट्रॉय कर सकें। वूया यहाँ पर जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेता लेकिन वो उस बंदे से ठीक तरह से फाइट कर ही नहीं पा रहा था और ऐसे जिसका फायदा उठाते हुए वो बंदा वूया को बहुत मारता और उसने उसको यहाँ पर कैद कर लिया था, जिस वजह से वूया के भागने के कोई चांस ही नहीं नजर आ रहे थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो बंदा था फॉक्स डिमन से कह रहा था कि तुम इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि मैंने चेक किया है कि इसकी जो ब्लड लाइन की पावर है ना मेरी ब्लड लाइन की पावर से बिल्कुल मैच करती है, क्योंकि जब भी मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करता हूँ ना तो मैं भी एक मंकी बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होता हूँ और बिल्कुल उसी तरह से ये बंदा भी मंकी बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। तो मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि आखिर मेरी जैसी ब्लड लाइन की पावर इसके पास आई तो आई कैसे, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। तो फॉक्स डीमन कहने लग जाती कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई डीमन वगैरह नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान है। तो नॉर्मल इंसान का तो मैं खून पी ही सकती हूँ ना, मुझे इसका खून और इसकी यिन और यांग एनर्जी चाहिए, मैं इसको लेकर ही रहूंगी। तो उस बंदे की बात को टालते हुए फॉक्स डीमन जैसे ही उस वूया का स्पिरिचुअल ऑरा लेने जा रही थी कि वूया यहाँ पर अपनी तुरंत ही गोल्डन बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और जैसे उसने उसका इस्तेमाल किया था फॉक्स डिमन उड़कर दूर फेंका जाती है और वूया खुद को आजाद भी कर लेता है। जिस भी तरह का ट्रैप उस बंदे ने लगा कर रखा था उससे, जिस वजह से वूया आजाद होकर वहां से चला जाता है। उसने अपनी जान बचा ली थी। फॉक्स डिमन उसके पीछे जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बंदा उसे कहने लग जाता है कि उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास उसकी ही एक ऐसी खास चीज है जिसको लेने के लिए वो दौड़ा दौड़ा हमारे पास आ ही जाएगा, तो हमें उसका पीछा करना नहीं है, वो हमारा पीछा करते हुए आएगा। जिसके बाद हम वूया को भी देख पाते हैं जो छुप कर इनके ऊपर नजर रखे हुए था कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, और इस वजह से उसको भी पता चल जाता है कि इसने कुछ तो कुछ करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। तो वूया यहाँ पर उन दोनों का ही पीछा करना शुरू कर देता है कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। जिसके बाद हमें डीमन सप्रेसिंग टावर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ टावर के सामने शुई और उसके जितने भी साथी वगैरह थे उन सभी को पकड़कर बंदी बनाकर रखा गया था। वो लोग यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहे थे कि उस भालू ने हमें यहाँ पर फंसा कर कैद कर दिया, इतना अच्छा हम उसके चंगुल से भाग गए थे लेकिन उस भालू ने हमें दोबारा से पकड़ लिया। एक बार हमें हमारी स्पिरिचुअल रूट मिल जाए ना तो उसके बाद मैं तो उस भालू को नहीं छोड़ने वाला, हमारी जिंदगी को दांव पर लगा कर रखा है उसने, मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। तो दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि बेवकूफ तो तू ही है ना, तू नहीं बोला था कि हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और आराम से यहाँ से निकल जाएंगे, और उस शॉर्टकट रास्ते में ये भालू हमारा ही इंतजार करने के लिए बैठा हुआ था, तेरी वजह से हम लोग यहाँ पर फंसे और देख हमने शुई को भी इसमें ला कर फंसा दिया, सब गलती तेरी है। ये दोनों आपस में झगड़ा करने लग गए थे। तो शुई कहती कि दिमाग खराब मत करो और सोचो कि हम यहाँ से बचेंगे कैसे, झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है। और तब वहां पर वो भालू भी आकर पहुंच जाता है और कहने लग गया था उनसे कि जितना झगड़ा करना है, जितना उछल कूद मचाना ना, सब मचा लो, लेकिन तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाले, मैं तुम लोगों को बाहर जाने दूंगा ही नहीं। शुई कहने लग जाती है भालू से कि देख तू हम लोग को यहाँ से जाने दे, तुझे नहीं पता कि अगर हमें कुछ हुआ ना तो मास्टर शिंटो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरी वाट लगा दी जाएगी। लेकिन वो भालू कहने लग जाता है कि आज के बाद ना मुझे न तेरे मास्टर शिंटो की या फिर तेरे कोई सेक्ट का मास्टर होगा ना उसकी भी कोई फिक्र नहीं है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता अगर आज का हमारा वाला प्लान कामयाब हो गया तो। और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर हमारा ये प्लान कामयाब करेंगे और उसके बाद तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाई जाएगी। जिसके बाद वहां पर वो बंदा और फॉक्स डीमन भी आकर पहुंच जाते हैं। भालू उनसे कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर जिंदा बच पाया हूँ, आप नहीं होता तो मैं कब का मर गया होता, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी। तो जैसा कि आपने कहा था मैंने उस हिसाब से सारी तैयारियां कर दी है, बस इंतजार था आपका, आप आइए और हमारा काम शुरू करते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर इनके प्लान के बारे में पता चलता है कि असल में ये डीमन सप्रेसिंग टावर है ना, इसी के अंदर से पावर आती है डीमन सील को, और यही डीमन सील ने इन सभी के सभी डीमंस वगैरह को कैद करके रखा हुआ है। अगर यहाँ पर ये डीमन टावर को तोड़ दिया जाए ना तो उनके ऊपर जो लगा हुआ सील है वो कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि ये लोग आसानी के साथ उस सील को तोड़ सकते हैं और उसके बाद वो अपनी पूरी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए उससे फाइट कर पाएंगे। लेकिन ये डीमन सप्रेसिंग टावर के ऊपर लगी हुई जो सील है उसको तोड़ना बच्चों का खेल नहीं है, कोई भी ताकत से तो उस चीज को तोड़ सकता ही नहीं है। तो इस फॉक्स डीमन और उस बंदे को ये खास तरीके के बारे में पता चला कि अगर हम यहाँ पर जितने भी डिसाइपल वगैरह हैं उन्हीं की बलि चढ़ा देते हैं इस डीमन टावर के फॉर्मेशन के ऊपर तो ये डीमन टावर जो है वो कमजोर होने लग जाता है और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो डीमन टावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद ये लोग पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। लेकिन अगर
अगर ये काम करने में यहाँ पर मास्टर शिंटो भी आ जाते हैं तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनका डीमन सील अगर टूट गया तो उसके बाद ये मास्टर शिंटो के साथ भी अच्छी खासी फाइट कर सकते हैं। यही इन लोगों का प्लान यहाँ पर चल रहा था कि जितने भी शुई और उसके जितने साथी वगैरह है ना, सबको फेंक देंगे उसी डीमन टावर के फॉर्मेशन के ऊपर। वो टावर सबकी पावर को एब्जॉर्ब करेगा और अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस चीज को जानकर जितने भी बंदे थे वो सभी यहाँ पर एकदम घबरा जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये तो हमें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे वो भालू उनको उस टावर की तरफ फेंकने क्या वाला था कि बीच में वुया आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो उनसे कहने लग गया था कि मेरे होते हुए तुम किसी की भी जान नहीं ले सकते, मैं भी तो देखो कि तुम यहाँ पर किसके ऊपर हाथ लगा कर दिखा सकते हो। ये सुनकर वो जो बंदा था वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुया और उसके कुछ साथी वगैरह को फेंक देता है उसी टावर की तरफ, ताकि वो टावर इनकी पावर को एब्जॉर्ब कर जाए। लेकिन वो या तुरंत ही अपने आप को बचाता है। लेकिन दो बंदे अभी भी टावर के अंदर जाकर टावर ने उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो दोनों बंदों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और उनकी पावर पूरी तरह से टावर ने सूंघ ली। यही हाल अब बाकियों का भी होने वाला था। सभी को पकड़ पकड़ कर ये फॉक्स डीमन और बंदा दोनों मिलकर उस टावर के अंदर डाल देंगे। सभी लोग एकदम ज्यादा डरे हुए थे कि आखिर हम यहाँ पर करे तो करे क्या। फॉक्स डीमन कहने लग जाती कि मैं तो बस उसी टाइम का इंतजार कर रही हूँ, एक बार मेरा सील खत्म हो जाए उसके बाद सबसे पहले मेरा टारगेट होगा उस बुढ़ा शिंटो को मारना। जब तक मैं उसकी जान अपने हाथों से नहीं ले ली थी ना, मेरे को सुकून मिलने ही नहीं वाला है। मेरे सुकून की चाबी है वो। इस चीज को सुनकर वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि तूने मेरे दो साथियों को बड़ी बेरहमी से यहाँ पर मार दिया, तो मैं खून का बदला खून से ही लूंगा। तुम लोगों को भी मैं इसी तरह से मारने वाला हूँ जिस तरह से तुमने इन लोगों को मारा है। तो नर्क का मजा लेने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के साथ फाइट करने लग गया था। लेकिन उसका जो भी अटैक होता उस अटैक को सीधा का सीधा वो बंदा यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे कहने लग जाता है कि तेरे पास जितनी भी पावर है ना, तेरी जो ब्लड लाइन की पावर है वो मेरी ब्लड लाइन की पावर से मैच करती है, इसलिए तू मेरे मुकाबले का नहीं है। तो कितनी भी कोशिश कर ले तू मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। वो यहाँ पर भालू और फॉक्स डीमन से कहने लग जाते कि तुम जाओ और इस लड़की और इसके जितने भी साथी वगैरह है ना, इनको पकड़ कर फॉर्मेशन के अंदर फेंको, तब तक कि मैं इस वुया को संभालता हूँ। तो ये सुनकर फॉक्स डीमन और भालू उन साथियों की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे ताकि उनकी जान ले सके। फॉक्स डीमन कहने लग जाती कि तुम लोग उस लड़की की पावर एब्जॉर्ब करो और तब तक कि मैं इन लड़कों की पावर को एब्जॉर्ब करती हूँ, इसी में तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन वो लोग कुछ कर पाते कि इससे पहले ही वहां पर वुया आकर पहुंच जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों के ऊपर अटैक करके उनको साइड कर चुका था, जिस वजह से उसके दोस्तों की जान बच जाती है। ये देखकर वो बंदा भड़क जाता है और दोबारा से वुया के पास आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वुया तुरंत ही अपनी इमोबिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से वो बंदा यहाँ पर स्टॉप हो चुका था। वो बंदा कहने लग जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके पास ये नई टेक्निक आई है जिसकी मदद से ये मुझे स्टॉप कर देता है। वुया ने जैसे इसको स्टॉप किया था वहां पर अपनी स्टिक की पावर को काफी हद तक बढ़ाना शुरू कर देता है और बढ़ाने के बाद एक भयंकर अटैक उसने देकर मार दिया था उसे बंदे के ऊपर, जिस वजह से उस बंदे की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और उसके बाद वो ये अपने दोस्तों से कहता है कि चलो जल्दी से हमें यहाँ से चलना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे थे कि तभी वो जो बंदा था वो अपने आप को भी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है और जैसे उसने अपने आप को बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था वो भी एक मंकी जैसा नजर आ रहा होता है, जैसा कि वुया नजर आता है, क्योंकि दोनों के ब्लड लाइन की पावर एक जैसी ही थी। इसी वजह से वो बंदा वुया के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा था कि इसको ये ब्लड लाइन की पावर कैसे मिली। वो अपनी मंकी की पावर का इस्तेमाल करते हुए वुया के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहा था। वुया अपने दोस्तों से कहता है कि जल्दी करो जाओ यहाँ से। तो वो सभी दोस्त जितने भी थे वो लोग अपना तालिस्मान तोड़कर वहां से जाने लग जाते हैं। जो तालिस्मान शिंटो ने देखकर ये कहा था कि अगर किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो इस तालिस्मान का इस्तेमाल करना, ये तालिस्मान तुम्हें बाहर ले आएगा। तो सभी लोग अपना अपना तालिस्मान तोड़कर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुई अपना तालिस्मान नहीं तोड़ती और वो ऐसे कहने लग जाती कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर इन सारे दुश्मनों को इनकी औकात दिखाएंगे। इस चीज को सुनकर वो जो बंदा था वो यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और शुई से कहने लग गया था कि इस वुया का साथ देगी, तुझे तो मैं बताता हूँ कि इस तरह के इंसान का साथ देने से होता क्या है। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक खास तरह की स्टिक को बाहर निकाल लेता है और जैसे उसने स्टिक की पावर को एक्टिवेट किया था उसके अंदर से काफी भयंकर और स्ट्रॉन्ग और बाहर निकलने लग जाता है। जब वुया और शुई की तरफ बढ़ते हुए उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वुया बीच में आते हुए अपनी पावर की मदद से उसके सभी अटैक को रोक रहा था। वो यहाँ पर उस बंदे के अटैक को रोक रहा होता है तब तक कि वो बंदा अपना एक और अटैक चलते हुए सीधा शुई को कैद कर चुका था। उसको वो पूरी तरह से जकड़ लेता है और उससे कहने लग जाता है कि मैंने कहा था ना कि अगर वुया का साथ दोगी तो तुम्हारा हाल तो उससे भी बुरा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर है नहीं, तो बड़ी बुरी मौत, तो मरने के लिए यहाँ पर
तैयार हो जाओ। वो उसको पकड़ कर जैसे ही जान से मारने वाला था कि वूया यहाँ पर आकर पहुंच जाता है और अपने फिनिक्स बर्ड और ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने शुई को बचा लिया था, जिस वजह से शुई की जान यहाँ बच जाती है। अगर वूया नहीं आया होता तो पक्का उसकी जान चली जाती। ये देख कर शुई काफी ज्यादा खुश थी। अब वो बहुत शर्मा भी रही थी। वो कहना तो चाहती थी वूया को थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं कहती क्योंकि एनी टाइम वो वूया के ऊपर गुस्सा करते रहती है ना, तो अपना वो एटीट्यूड वाला मिजाज कैसे बदलेगी। तो इस चीज को देखकर वो बंदा कहने लग जाता है कि चल बहुत हो गया, अपनी प्यार की कहानी बंद कर यहाँ पे, वरना दोनों को ही एक साथ यहीं पे दफन कर दूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वूया ने यहाँ पर अपने गोल्डन बुद्धा की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के अटैक को भी रोक दिया था। तो बंदा कहने लग जाता है कि तेरी गोल्डन बुद्धा टेक्निक बड़ी कमाल की है, तो एक काम कर ये गोल्डन बुद्धा टेक्निक मुझे दे दे, इस पर मेरा दिल आ गया है और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना मैं उसको लेकर ही रहता हूँ, तो मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। शुई यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई थी, लेकिन वूया अभी भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए तैयार था उस बंदे से फाइट करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर आसमान में एक वॉइड क्रिएट होने लग जाता है और वो वॉइड यहाँ पर शुई और वूया दोनों को अपनी ओर ही खींच रहा था। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते कि ये क्या हो रहा है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, कौन हमें कहाँ ले जा रहा है। लेकिन वो लोग कुछ कर पाते कि इससे पहले ही वो वॉइड ने दोनों को अपने अंदर घसीट लिया था। ये चीज देखकर वो फॉक्स डीमन और बाकी जितने भी लोग थे वो लोग घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं ना यार, ये नहीं होना चाहिए था, हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सब के सब यहाँ से भाग गए, अब हम इस डीमन टावर को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। और जो हमने गलती की ना यहाँ पर इस डीमन टावर को डिस्ट्रॉय करने की, इस वजह से अब इस टावर के ऊपर डबल फॉर्मेशन लग चुका है। हमारे पास सिर्फ एक मौका मिला था अपनी जान को बचाने का, लेकिन वो भी हमने गंवा दिया, हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब नहीं लगता कि हम कभी भी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, हम तो बुरे फंसे। इसलिए हमें कुछ और प्लान बनाना होगा ताकि अगली बार जब वापस आए ना तो किसी को भी ना छोड़ें। अगली बार जब कोई भी डिसाइपल आएगा यहाँ स्पेशल रूट हासिल करने के लिए तो हम सबको मारकर इस डीमन टावर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जैसे ये लोग जा रहे थे वहां पर आवाज आती है कि किसने कहा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए, पहले तुम्हारा हिसाब किताब करना है उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वहां पर मास्टर शिंटो आकर पहुंच जाते हैं और इन्होंने ही यहाँ पर वो वॉइड क्रिएट किया था वूया और शुई को बचाने के लिए। यहाँ पर आने के बाद मास्टर शिंटो कह रहे थे कि ये जिनियन वैली तेरे कोई बाप का घर नहीं जहाँ पे तू अपनी मनमानी करेगा, ये मेरी बनाई हुई जगह है और यहाँ पर तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे सेट के आए हुए डिसाइपल के ऊपर जानलेवा हमला करने की, इसके सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी, बड़ी बुरी मौत हम तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। शुक्र मनाना चाहिए था कि हमने तुम्हें मारा नहीं, बस तुम्हें डीमन सील लगाकर यहाँ पर जिंदा छोड़ा है, वरना मैं चाहूँ तो कब का तुम लोगों की जान ले सका। तो ये सुनकर वो बंदा भड़क जाता है, वो कहने लग जाता है कि मेरे ऊपर तो सील नहीं लगा हुआ है, मैं यहाँ पर तुझे मार सका। वो अपने फॉक्स डीमन और भालू को भी भड़काने लग जाता है कि आओ हम तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं ना तो इस शिंटो को ही मार सकते हैं, ये मर जाएगा तो हमारा सील डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा वो प्लान तो डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन प्लान बी काम कर जाएगा, चलो एक साथ मिलकर शिंटो को मारते हैं, छोड़ेंगे नहीं इसको जिंदा हम। तो मास्टर शिंटो कहने लग जाता है कि किसने कहा तुझे कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो तेरे अंतिम संस्कार करने का पूरा इंतजाम करके आया हुआ। जिसके बाद वहां पर स्वॉर्ड सेट के लीडर और स्वॉर्ड सेट की ही एक और एल्डर भी आकर पहुंच जाती है। ये तीनों की तीनों आ चुके थे फॉक्स डीमन और उसके साथियों को उनकी औकात दिखाने के लिए। अब यहाँ पर शुरू होगा मौत का खेल जिससे इनको दिखाते, साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।